नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपकी होमवर्क सीरीज में। आज का होमवर्क का टॉपिक है हिस्ट्री में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और पॉलिटी में भाग 3। और एसटीडी जो है उसमें आज दिवस जो फरवरी का था, पेज नंबर 53 था। ये आज टॉपिक दिया गया था। तो इस टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण आपके सामने होंगे, जिसमें नॉर्मल एमसीक्यू और थोड़ा कथन निष्कर्ष आधारित और मिलान भी प्रश्न शामिल होंगे। देखते हैं आज का आपका स्कोर कितना रहता है। तो तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं आज का सेट। तो जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके लिए पेन तो हर्यक वंश का संस्थापक आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक ऑप्शन ए बिंबिसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था? बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, मगध का। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ अति की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजगीर में। इसका आंसर हो जाएगा बी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार का। क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिखेगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, अजात शत्रु। इसका आंसर हो जाएगा बी, अजात शत्रु। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, राजगीर में हुआ था। सी, राजगीर में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना राजधानी के रूप में किस विकास का श्रेय किस हर्यक वंश को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयन। इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक है उदयन। हर्यक वंश के बाद मगध के किस वंश का शासन आया? तो हर्यक वंश के बाद यहाँ पे आता है बी, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो शिशुनाग वंश। उसके बाद देखो यहाँ पे शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, शिशुनाग। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, कालासो। कालासो। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, और तीसरा जो होगा वो पाटलिपुत्रा होगा, और चौथा हो जाएगा कुंडलवन, कश्मीर में हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देख सकते हो यहाँ पे देखो, बिंबिसार नंदवंश पहला गलत है, ए जो है वो गलत है। अजात शत्रु हर्यक वंश, बी, ए सही है। तीसरा कालाशोक नंदवंश, और डी पहला बी सही है, तो इसका आंसर लगा देंगे, बी सही है इसमें, और ए गलत है, ए गलत है। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देख लेते हैं, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नंद वंश का संस्थापक बी। इसका आंसर होगा बी, महापद्म नंद। और इसमें ही सबसे जो लास्ट शासक बोलो तो घनानंद था, और क्रूर शासक था शायद।
और इसको ही मार के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बने थे। नंद वंश का अंतिम शासक, तो इसका आंसर होगा घनानंद, सी, 14 का सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक नंद वंश से संबंधित है? तो इसमें सी हो जाएगा, जो संस्थापक है इनका, महापद्मनंद। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्य बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, ये पहला सही है। दूसरा, अजातशत्रु बिंबिसार की पुत्र था, ये भी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, ये गलत है। अब देख लेते हैं तो इसमें कौन कौन सही है। पहल का, दूसर का सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। 17 नंबर क्वेश्चन है, कथन है, उदयन ने पाटलिपुत्र को महत्वपूर्ण बनाया, सही है। दूसरा, पाटलिपुत्र आगे चलकर मगध की प्रमुख राजधानी बनी, ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों सही है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है। और कथन एक की सही व्याख्या है, सही है। 18 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो देखो, नंदवंश नंदवंश सुनागवंश हर्यकवंश, हर्यकवंश सुनागवंश नंदवंश। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले हर्यकवंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, तो बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। और देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, मिलान मतलब करना है। तो देखो, बिंबिसार है, बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक और महापद्मनंद। तो यहाँ पे देखो, बिंबिसार जो है, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों हर्यक वंश हैं। तो इसमें अजातशत्रु ने जो प्रथम बौद्ध संगीति कराया था, तो दू के डी हो गया। और कालाशोक है जो दूसरा करवाया था, तो 3 के ए हो गया। और जो महापद्मनंद है, वो महापद्मनंद है 4, तो 4 के बी हो जाएगा, क्योंकि नंद वंश का संस्थापक यही था। और एक जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक है, तो इसका सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो एक के बी, टू के डी, और 3 के ए और 4 के बी। तो कौन में है देख ले तो देख देख लो अब अति हो गया। जैसे देखो, ए के सी है, तो ए के सी इसमें है और इसमें है, तो उसको रहने देते हैं। दू के दू के डी है, तो दू के डी इसमें है और दू के डी इसमें भी है। दू के डी इसमें नहीं है, जो सी जिसको में है उसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? युग मतलब गलत है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में, सही है। दूसरा का वैशाली में, ये भी सही है। और तीसरा मतलब पहला राजगीर, दूसरा का वैशाली, तीसरा का पटना, चौथा का, और ये ठीक है। अजात शत्रु प्रथम प्रथम बौद्ध संगीति, और काला शोक प्रथम, ये 3 को सही है और निचला गलत है। तो गलत पूछ रहा है, तो ये डी हो जाएगा, काला शोक जो प्रथम बौद्ध संगीत है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, संविधान का भाग 3 से क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ए हो जाएगा 12 से 35, तो इसका आंसर रहेगा बी, इसका आंसर रहेगा बी, 12 से 35। 23 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किससे से संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुच्छेद 19
मुख्य रूप से मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्रता के भी देखो इसमें जैसे इसमें भी 5-6 है, जिसमें अभी व्यक्ति की आजादी और मतलब बहुत सारा है, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार मान सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भी बहुत ज्यादा है, जैसे इसमें है आ, मतलब मनपसंद शादी करने का अधिकार, मतलब जो भी है ना, मनपसंद खाने का अधिकार, ये सब इसमें ही है। 25 का मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 23 में है। और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखाने आदि में काम करने का निषेध किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा बी, 24 में है। 24 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? किन अनुच्छेदों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 से 28। इसका आंसर होगा डी, 25 से 28। और देखो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो 28 का आपको आंसर हो जाएगा, 28 का आंसर होगा बी। 28 का आंसर हो जाएगा बी, 29 से 30। 29 से 30। क्वेश्चन नंबर 40 है, मतलब 29 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, 29 का आंसर होगा डी, 32। इसमें है क्या कि मतलब अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं, शायद ऐसे ही। 30 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखो अभी बोल रहे थे संवैधानिक उपचार का, तो 32 में है। 32 में है संवैधानिक उपचार का। और कथन आधारित है, देखो मौलिक मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, तो सही है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसमें से तीनों सही है, तो देखो इसमें आंसर कौन है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार में नहीं है? तो यह सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति को अधिकार के संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। और आगे देख लेते हैं, मिलान कीजिए। अब जैसे मिलाना 14 में है, तो 14 में है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले 19 में देख लो, इसमें है स्वतंत्रता, 14 में है समानता, 32 में है, सॉरी देखो ऐसे करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ए के बी, दो के सी, 3 के डी, और 4 के ए। अब मिला लो, एक के बी किसने है? एक के बी पहलका में है सिर्फ, और दूसरा का तीसरा में भी। और 2 के सी, 2 के सी, 2 के सी, तो पहलका आंसर हो जाएगा 33 पे। और 3 के डी, 3 के डी और पहल का, हाँ पहल का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, समानता के अधिकार में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? समानता के अधिकार तो 14 से 18 है, 14 से 18 है। समानता के अधिकार में 14 से 18 है। 34 नंबर क्वेश्चन के डी आंसर होगा 14 से 18।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। स्पीडी से कुछ क्वेश्चन है, जो फरवरी जो दिवस है उससे कुछ क्वेश्चन है। जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 फरवरी। इसका आंसर होगा 2 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, 4 फरवरी। 4 फरवरी। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मल्टीनेशन कब है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर होगा बी, 6 फरवरी को है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? तो 40 का आंसर होगा बी। 40 का आंसर होगा बी, 11 फरवरी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी। 42 का आंसर हो जाएगा बी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा बी, 21 फरवरी। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ज्यादा कुछ दिवस में दे दिया है जो फालतू फालतू भी है। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। बी थी पहले, 24 फरवरी, 20 थी बी, इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 45 का आंसर होगा सी। 45 का आंसर हो जाएगा से 28 फरवरी। एक कथन निष्कर्ष है, इसको छोड़ दो, फालतू है। बस आपको इतना ही याद रखना है। और ऐसे ही मतलब होमवर्क सीरीज के लिए हमको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और पहले हम होमवर्क देते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं। जैसे 3-4 टॉपिक दे देते हैं, उसका पहले व्हाट्सएप पे आपको टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको यूट्यूब पे ये वीडियो डाला जाता है। तो पहले व्हाट्सएप पे हम टेस्ट लेते हैं, और जो बिहार पुलिस निकाले हैं, जो अच्छा तरीके तैयारी करते थे, उनका नोट से हम पढ़ाते हैं। वो भी साथ में यहाँ रहते हैं, तो वो देते हैं और हम लोग अथी करते हैं, इसको यूट्यूब पे मतलब डालते हैं।